गूंगा, बहरा और लाचार वजीर आजम जो हादसाती तौर पर बने। हम पर शैलिंग करते हैं और इनके हाथ में सर चाकू थे। 7 दिन से यहाँ पूरा मन बैठे हुए, किसी को हमने कुछ नहीं कहा। इसमें बहुत बड़ी करप्शन हुई है, सीटें बेची गई हैं। अभी तो पाँव फ्रैक्चर हुआ है, ये हमारी जान भी ले लें, हमारी 1000 जानें भी हो, हम दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू स्पेशल। नाज़रीन, मैं इस वक्त डी चौक के अंदर मौजूद हूँ और आज हम किसी हुकूमती धरने को कवर करने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोडों पर रुल रहा है, जलील हो रहा है, लाठी चार्ज का सामना कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने MD कैट के जो है वो पेपर्स दिए और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि 2 लाख के करीब ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये जो एग्ज़ामिनेशन था जो इसको कंसल्ट किया और उसमें 20,000 के करीब जो स्टूडेंट्स थे उनको पास किया गया, जबकि 1,80,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ेल कर दिया गया। यहाँ पर जब हमारी स्टूडेंट से बात हुई तो उनका कहना यही है कि बहुत से ऐसे जो लोग फेल हुए हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपने वक्त के टॉपर्स रह चुके हैं, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से और इस सिस्टम की जानिब से जिसके तहत ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया उसमें ख़राबी होने की वजह से जो है इन लोगों को यहाँ पर फेल किया गया। ये लोग यहाँ पर मुतालबा ये कर रहे हैं कि इनका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा लिया जाए ताकि जो हकदार हैं उनको उनका हक मिल सके। इस वक्त मेरे साथ और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या मामला पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि क्या मामला पेश आया और ये चोटें कैसे लगी हैं? देखिए, MD कैट जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें स्टूडेंट के साथ जो है वो ज़्यादती की गई, उसका PMC ने पूरे पाकिस्तान को पता है और जो ऐवान के अंदर बैठे हुए गुल्लू भट्ट हैं उनको भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि क्या हुआ है मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन क्या है, हर एक के अपने ज़ाती मफादात हैं, याराने हैं, दोस्तियाँ हैं, सिर्फ वो उनको निभा रहे हैं। नाम तरीके इंसाफ रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा, इन स्टूडेंट्स के पास ना कोई वेपन था, ना डंडा था, ना इनके पास किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुँचाने का सामान इनके पास नहीं था, निहत्ते थे। हमारी वो बहनें बैठी हैं, उनको ये गिरफ़्तार करके ले गए। इनको इतनी शर्म नहीं आई। इसी डी चौक में तकरीबन 50 स्टूडेंट्स इन्होंने गिरफ़्तार किया और वो कंटेनर आप देख सकते हैं सामने, उसमें ले जाकर उनको इतना बुरी तरह मारा है कि पाँव उनके टूट गए, फ्रैक्चर हो गया, उनको हॉस्पिटल में लेके गए हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये मैं याद करवाना चाहता हूँ, 2014 में यही डी चौक था जब यू टर्न खान को जूते पड़ने थे और इन्हीं नौजवानों ने, बशमूल मेरे, इन्हीं नौजवानों ने उसकी हिफाजत की थी। और आज वो इक़्तिदार के नशे में इतना मस्त हो गया है और बदमस्ती की आलम यह है कि ये स्टूडेंट्स को नज़र ही नहीं आ रहे, इनका फ्यूचर से उनको कोई वास्ता नहीं रहा। और शेख रशीद वज़ीर दाखिला जो अपने दौर में कहता था निकलो, मरो, मारो, जलाओ, गिराओ, उस वक्त उसको कुछ मुल्की सालमियत से कुछ गर्ज नहीं थी। आज ये 79 स्टूडेंट्स जो अपने राइट्स के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, देखें हमें अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं है, हम 2 लाख तलबा की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़वातीन को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया? ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है, उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। और ये जितने भी रियासती इदारे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको हमारे टैक्स के पैसे से ये तनख्वाह लेने वाले लोग हैं और हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेकर हम ही पर तशद्दुद करते हैं। हमारे आप आए, ये आप दोस्त मेरा साथ देख सकते हैं आप, इसके हाथ पर चाकू मारे गए हैं, इनका हाथ ज़ख्मी किया गया और ऐसे कई हैं, कईयों के पाँव फ्रैक्चर हुए। मतलब ये कि इंसानियत नाम की, यही खान साहब कहते थे कि वो जो 31 अगस्त 2014 की रात में जिन लोगों ने जुल्म किया वो तो इंसान थे ही नहीं, वो तो दरिंदे थे। और आज मुझे बताएं कि ये कौन से दरिंदे थे जिन्होंने इन बहनों को गिरफ्तार किया, इन भाइयों को चाकू मारे, लाठियाँ बरसाईं और इन निहत्ते जो थे हमारे स्टूडेंट्स थे उन पर जुल्म किया, और हुक्म किसका था? जी बिल्कुल, इस वक्त स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। अगर आप देखें हमारे अकब में यहाँ पे हमारी बहनें भी मौजूद हैं और मुबैना तौर पर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका कहना ये है कि यहाँ से ख़वातीन को भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, यहाँ से ख़वातीन को ज़दोकोब किया गया। इस वक्त ये इस मुल्क की बहन बेटियां जो हैं, आप देख सकते हैं कि डी चौक वो चौक जहां पर तहरीक इंसाफ ने जो है धरना दिया और यही यूथ है जिन्होंने उस वक्त तहरीक इंसाफ का साथ दिया, तहरीक इंसाफ को कामयाब किया। और आज मुबैना तौर पर यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि ख़वातीन के साथ भी ज़्यादती की गई, उनको भी ज़दोकोब किया गया। यहाँ हमारी बहनें हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनके साथ क्या रवैया जो है वो अपनाया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी बताइएगा क्या मामला पेश आया यहाँ पर? यहाँ पे हम लोगों ने इनको टाइम दिया था
हम लोगों ने उनको टाइम दिया था आधे घंटे का कि जो पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाएं, हमारे मुज़ाकरात करवाएं, उनसे कोई हल निकालें इसका। आधे घंटे के पौने घंटे के बाद हमने इनको 2 दिन पहले ही बताया था अगर हमारी ये मुज़ाकरात वाली बात नहीं मानते तो हम लोग आगे जाएंगे। तो आधे घंटे बाद कोई ये हमें टालना चाह रहे थे कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, चले जाएंगे, थक जाएंगे। हम लोग आधे पौने घंटे बाद यहाँ से आगे गए हैं तो इन्होंने बहुत तशद्दुद किया है स्टूडेंट्स को, बहुत स्टूडेंट्स को मारा है इन्हें। आगे इनने अपनी प्रिजन वैन खड़ी हुई थी इनकी, बाद में आई थी, ये हम लोग गिरफ्तार करने वाले थे लेकिन यहाँ पे उनने हमें बचा लिया था। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा ना करें। ये भी अभी भी 2 प्रिजन वैन्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये इधर वाले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए थी। इनने ये यहाँ पे ना एक कंटेनर यहाँ पड़ा है, एक वहाँ पड़ा है, उसके अंदर डाल के बच्चों को मारा है। यहाँ पे बच्चे की उन्हें पसलियाँ तोड़ी हैं, एक का घुटना तोड़ा है उन्हें, बच्चों को ब्लेड से मारा है। इनके पास ब्लेड थे, इनके पास चाकू थे, इनके पास डंडे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लोग खाली हाथ आगे जा रहे थे, क्या हो जाता हम लोग वहाँ बैठ के धरना देते। हम लोग तो इनको इतना किस बात का इनसिक्योरिटी है, इतना इनकी क्यों हमसे डरते हैं। हम लोगों ने इनको कुछ भी नहीं कहा था, हमने इनसे कहा था हमारे मुज़ाकरात माने, इन्हें नहीं माने तो उसके आगे हमारा अगला लाहेमल था कि हम आगे जाएंगे। आपका मुतालबात क्या है? हमारे मुतालबात यही है कि एक ही मुतालबा है कि ये MD कैट टेस्ट है इसको रिकंडक्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी करप्शन हुई है, सीटें बेची गई हैं, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी 6,000 रुपीज़ 2 लाख बच्चों से लिए, 1 अरब रुपये से भी ज़्यादा बनता है, ये इन्हें सारा खा लिया है। हम लोगों के टेस्ट गलत लिए गए हैं, तो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए गए टेस्ट के अंदर। तो इससे अच्छा है कि एक दफ़ा ये हम लोगों के टेस्ट रिकंडक्ट करवाएंगी। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई है, इसके 99% है FSC के अंदर, ये MD कैट के अंदर फेल है। तो ऑब्वियसली इनके स्कीम के अंदर, इनकी पॉलिसीज़ के अंदर बहुत बड़ा मसला है, इनके सिस्टम के अंदर मसला है। तो हमारा MD कैट टेस्ट ये रिकंडक्ट करवा दें, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जब तक ये नहीं होता हम लोग यहीं पे बैठे हुए। अजी बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारी मादरे विल्लत की जो बेटियाँ हैं वो मौजूद हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि जो उन्होंने तैयारी की अपनी MD कैट की, उसका दोबारा से इम्तिहान लिया जाए ताकि पता लग सके कि कौन हकदार है और किसका हक जो है वो छीना गया है। और मुबैना तौर पर यह भी इल्ज़ाम स्टूडेंट की तरफ से आयद किया जा रहा है कि यहाँ इस टेस्ट के अंदर बहुत सी करप्शन हुई है, लोगों से पैसे लेकर जो है वो सीटें बेची गई हैं। ताहम इन स्टूडेंट्स का हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये मुतालबा है कि MD कैट का जो इम्तिहान है वो दोबारा से कंडक्ट किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नेशनल मीडिया का शुक्रिया जो हमारी इधर आवाज़ बनी। हम बिल्कुल पुरअमन लोग थे, 7 दिन से यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है। हमने कोई तशद्दुद नहीं किया किसी किस्म का, कोई शख्स साबित कर दे हमारा। तो हमने तो पहले 3 दिन के अलावा जो PMC से हमने तो उनसे भी मुतालबा अपना हटा दिया था। हम तो डायरेक्ट इमरान खान से जो कहता था जो रियासत मदीना का नारा लगाता था, जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाता था, जो इंसाफ सब के लिए है उसका नारा लगाता था, उसने ये हाल किया है। हमने उसके साथ 72 दिन इधर इसी रोड पे धरना दिया था और इससे आगे हम उसे लेके गए थे, ठीक है जी। हम बिल्कुल पुरअमन लोग थे और स्टूडेंट हैं हमारे, आप कह लें कि हमारे मुस्तकबिल का मसला है। ये मुस्तकबिल जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो रोडों पर धक्के खा रहा है और वो क्या कहें उसको, अब गूंगा बहरा और लाचार वज़ीर-ए-आज़म जो हादसाती तौर पर बने। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, नोटिस ले। और ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं रोडों पर, धक्के खा रहे हैं। हमारे 5 के करीब लोगों की जो है टांगें टूट गई हैं, वो भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। खुदा के लिए मीडिया हमारी आवाज़ बन रहा है और बातन के अवानों तक ये आवाज़ पहुँचाई जाए, हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए और MD कैट के जो पेपर हैं उसे रिकंडक्ट किया जाए। हमारा यही जस्ट मुतालबा था और हमें इंसाफ चाहिए। आपने पहले जो आपने पेपर दिया उसका क्या हुआ, किस वजह से इशू किस लिए है? बात बताना। वो पेपर इस तरह था, हमने जो पेपर दिए थे ऑनलाइन वो पहले से आप कह लें कि वो लीक हो चुके थे, हमारे पास उसकी कापियाँ मौजूद हैं, ठीक है। वो पहले से लीक आउट पेपर थे, वो ही बार बार ले रहे हैं और हमारे पास अभी टॉपर लोग मौजूद हैं, ठीक है। वो बार बार हमें ही फेल किए जा रहे हैं। चंद लोगों, मतलब जब ये इशू बना था उसके बाद आप कह लें कि उन्होंने चंद लोगों को पास किया, चंद हज़ार को, और 2 लाख स्टूडेंट का मसला है। अगर यही मामला रहा तो आगे से आप कह लें कि कौन कोशिश करेगा मेडिकल में जाने की। ये सारा फ्रॉड हो रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहते हैं। टोटल कितने कैंडिडेट हैं? 2 लाख। 2 लाख कैंडिडेट। 2 लाख कैंडिडेट। कितनों को पास किया? गालिबन को 20,000 के करीब। 20,000 को पास किया, 1,80,000 फेल हो गए। 1,80,000 फेल हो गए। और ऐसा नहीं, और ये बात नहीं है, जो फेल हुए उनमें भी कुछ टॉपर्स मौजूद हैं। उनमें हमारे पास टॉपर्स मौजूद है जिनके पास 95% जिनके मैट्रिक और FSC में नंबर हैं,
ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो भी फेल हो सके। जी आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो धरना दिए डी चौक के अंदर मौजूद हैं। उनके सीनियर भी यहाँ पर मौजूद हैं, अभी उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या मामला पेश आया और अगर हुकूमत ये मुतालबा नहीं मानती दोबारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट करने का तो इनका अगला अमल क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर नेशनल असम्बली हूँ और हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये 2 लाख बच्चों का फ्यूचर है और पाकिस्तान का फ्यूचर है। इन्होंने हर इदारे में आके जो एक अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, जैसे कि आज भी इन्होंने बिलडोज करके पास करवाएं, ये अवामी लोग नहीं है, अवामी ताकत से आए नहीं हैं, तो इनको इस चीज़ की सेंस ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जो हमारे दोस्त हैं ये कह रहे हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हम किस डगर जाएंगे। आपने यूनिवर्सिटीज़ सारी बंद कर दी हैं और इसी चक्कर में कि सिर्फ 4 पैसों की वजह से, तो अब लोगों को बाहर आना चाहिए क्योंकि ये आटे और दाल और चावल की महंगाई तो कर सकते थे, लेकिन आप अपने बच्चों से कलम छीन रहे हैं, हमें हमारा फ्यूचर जो है वो आप डार्क कर रहे हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कौम निकलेगी। और आज जो इन लोगों ने आज एक सफाक हरकत की है इसकी हम मजम्मत करते हैं और आया भी मैं, इसीलिए मेरी कमिटमेंट थी इनके साथ, मैं टाइम पे पहुंचता तो इनके साथ हम मूव करते। और अब आज इनके साथ जो मुशावरत हमारे मुज़ाकरात हुए वो ये हुए कि 24 आवर्स के लिए हमने इनको भी तलबा से भी कमिटमेंट किए और इंतज़ामिया से कि 24 आवर्स आप उनको कहें गवर्नमेंट को कि इनको एंगेज करें और अनाउंस करें, अदरवाइज़ नहीं तो कल 24 घंटे जैसे पूरे होंगे मैं भी यहाँ पहुँचूँगा हम इनके साथ पार्लियामेंट हाउस की तरफ। अजय बिल्कुल, इस वक्त मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनके जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ स्टूडेंट के साथ इज़हार यकजहती के लिए आ चुके हैं और अभी आपके सामने उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया 24 घंटे का कि अगर 24 घंटे में गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव स्टांस लेती है तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं लेगी तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अभी तक के इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।